कितना साल हो चुकी हैं आपकी छत पर इस तरीके से घास लगे हुए? 2001 में शुरू किया था, तो पूरा स्लोप में बना है कि पानी बह के बिल्कुल किनारे से जाके स्टॉर्म पाइप से निकल जाए। इसमें मेरे 3 इंच से ज़्यादा मिट्टी नहीं है नीचे, मतलब कि ये पूरा ही गहराई इसकी 6 से 8 इंच है बस। तो बिल्कुल ही इतनी सी जगह है जिसमें इतना खंगर है, फिर शेड नेट है, फिर इतनी सी मिट्टी है और ऊपर घास है। घास फाइब्रस होती है, उसको फाइब्रस रूट्स होते हैं, फैलते हैं, उनको ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए होती, तो बड़ी आसानी से लगा दिया है। तभी ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये सरवाइव कर पा रहे हैं। बेसिकली इस घास के लिए आई डू नॉट यूज़ अ लॉट ऑफ पीपल फॉर द कलर। शायद अगर इसमें मैं DAP डालती या यूरिया डालती तो आपको और भी ज़्यादा हरा नज़र आती, लेकिन वी डोंट बिलीव इन एनीथिंग इनऑर्गेनिक और एनी काइंड ऑफ जो चीज़ एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। ये दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच क्या कभी आपको घास नसीब होती है? घास नसीब करने के लिए भी आप पार्कों में जाते हैं, गार्डन्स का सहारा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि मैं आज एक दिल्ली के ही टेरेस गार्डन में आई हूँ जिसे सोनिया जी ने बनाया है, और छत पर आप देखिए लगाई हुई है घास। जी हाँ, आपने देखा होगा, हमारे वीडियोस में ही बहुत देखा होगा कि लोग टेरेस गार्डन बनाते हैं, गमले लगाते हैं, बहुत लोग डरते भी हैं गमले लगाने से, लेकिन उन्होंने अपनी छत पर ही घास को उगा रखा है, क्योंकि वो सिर्फ एक नाम का टेरेस गार्डन नहीं बनाना चाहती थी, वो यहाँ पर बिल्कुल नेचुरल गार्डन बनाना चाहती थी, प्रकृति को अपने घर पर आमंत्रित करना चाहती थी, और उन्होंने ये कर दिखाया है। लेकिन हम तो डरते हैं 2 गमले रखने से भी, 4 गमले रखने से भी, कि कहीं छत को नुकसान ना हो। ये सारी जानकारी हम सोनिया जी से लेने वाले हैं, और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हम अपने चैनल पर सोनिया जी का पहले भी टेरेस गार्डन आपको विजिट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उसे देखिए, क्योंकि यह बेहद सुंदर है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज हम फिर से मिलते हैं सोनिया जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो जैसा कि हम आपका गार्डन देख चुके हैं, बहुत सुंदर है, और इस गार्डन में एक चीज़ और है जो 4 चांद लगा देती है, वो है कि जो आपने फ्लोर पर यहाँ पे घास जो लगाई हुई है बहुत ही सुंदर है, जो नेचुरल फील है वो दे रही है। लोग आजकल जो लगा रहे हैं घास, जो नकली आती है, आर्टिफिशियल आती है, उसको लगाते हैं, लेकिन जो रियल घास लगाना वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने घर पर छत पर अगर गमले भी रख लिए, थोड़ा वेट बढ़ा पौधों का या मिट्टी का, तो उन्हें डर लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो, घर पर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, सीलन का उन्हें डर रहता है। लेकिन आपने कैसे ये रिस्क लिया? खुशकिस्मती थी कि जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसी टाइम इसका ध्यान रख लिया, क्योंकि ये नहीं कि आप बाद में नहीं कर सकते, लेकिन कंस्ट्रक्शन के टाइम अगर आप जो कर सकते हैं वो ऊपर से करने में थोड़ा फ़र्क होता है। कंस्ट्रक्शन के टाइम ही मेरे दिमाग में था कि मैंने इधर गार्डन रखना है और घास उगानी है, तो जब ये एरिया बना तो ये पूरे जैसे स्विमिंग पूल होता है उसके बेस की तरह है। इसमें टाइलें लगी हुई हैं, वाटर प्रूफिंग हो रखी है, ग्राउटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह बनाया कि भाई होल्ड कर जाए, पानी नीचे ना जाए, सीपेज ना हो और बिल्डिंग को कोई डैमेज ना हो। उसके ऊपर पूरा एक लेयर खंगर का है, ठीक है, ड्रेनेज के लिए, और ऑफ कोर्स स्लोप दे रखी है जहाँ आपके रेन वाटर पाइप्स हैं। वी हैव वन इन दैट कॉर्नर, वन इन दैट कॉर्नर, तो पूरा स्लोप में बना है कि पानी बह के बिल्कुल किनारे से जाके स्टॉर्म उससे निकल जाए, स्टॉर्म पाइप से निकल जाए। तो एक तो नीचे पूरा आपका टाइलिंग है, एंड फिर उसके बाद खंगर है, फिर उसके बाद एक शेड नेट का लेयर है, और शेड नेट के ऊपर मिट्टी का लेयर है, मे बी 2-3 इंच का, जिसके ऊपर ये घास उगी हुई है। घास फाइब्रस होती है, उसको फाइब्रस रूट्स होते हैं, फैलते हैं, उनको ज़्यादा डेप्थ नहीं चाहिए होती, तो बड़ी आसानी से लगा दिया है। हाँ, जब 5-6 दिन लगातार कभी कभी बारिश होती है तो पानी थोड़ी देर के लिए इकट्ठा हो जाता है, तो इसमें ध्यान बस ये रखना चाहिए कि वो तो वैसे भी सब गार्डन्स में ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो ड्रेनेज पाइप है वो पत्तों से या मिट्टी से क्लॉग ना हो जाए, रेगुलर सफाई, जैसे हम छज्जों का भी ध्यान रखते हैं कि छज्जे की पाइप में आपका कुछ ना फंसे। दी अदर थिंग इज़ कि आप उस साइड देखेंगे, अगर आप टेरेस पे प्लांट्स रख रहे हैं, कंटेनर्स रखें, हमेशा स्टैंड पे रखिए, ठीक है, ताकि स्टैंड के नीचे से सफाई रहे और एरेशन रहे पौधे को। तो डायरेक्टली ज़मीन पे, डायरेक्टली फ्लोर पे, चाहे टाइल पे, उसको अगर आप रेज करके रखेंगे तो पौधे की ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी रहेगी, एरेशन अच्छी रहेगी, और
आप नीचे से सफाई कर पाएंगे। ठीक है। तो यही 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे घास लगा रखी है तो कितनी एक्स्ट्रा आपको केयर करने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए जी, घास का तो ये है कि उसकी लाइफ स्पैन होता है 5-6 साल का। उसके बाद इसमें बहुत वीड्स आ जाती हैं और वो तो फिर आजकल कार्पेट के रूप में अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप बंचेस में लगाएंगे उसको बहुत टाइम लगता है बनने में। तो 1 in 6-7 years बिल्कुल एक लेयर पील कर देते हैं हम इसका। Okay. वील पुट इट ऑफ, तो वो पूरा एक कार्पेट की तरह उतर जाते हैं। उसको रोल करके फिर उसको नीचे ले जाके कंपोस्ट वगैरह में पत्ती खाद उसकी बन जाती है, और फिर उसको हम सूखने देते हैं नीचे लेयर को, एंड उसको गुड़ाई करते हैं, फिर उसमें दोबारा मैन्योर डालते हैं, अपना डालते हैं, फिर उसके ऊपर दोबारा कार्पेट बिछा देते हैं। बेसिकली इस घास के लिए आई डू नॉट यूज़ अ लॉट ऑफ पीपल फॉर द कलर। शायद अगर इसमें मैं DAP डालती या यूरिया डालती तो आपको और भी ज़्यादा हरा नज़र आती, लेकिन वी डोंट बिलीव इन एनीथिंग इनऑर्गेनिक और एनी काइंड ऑफ जो चीज़ इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो मॉनसून्स में तो जाहिर सी बात है बिल्कुल ही ग्रीन और लश हो जाती है। रेगुलर केयर जो आपकी घास की होती है, चाहे वो ग्राउंड पे हो या पार्क में हो, रेगुलर कटिंग चाहिए होती है, रेगुलर वीडिंग चाहिए होती है, और खुराक एज सच हम वेल रॉटेड खाद ही, गोबर की खाद इस पे स्प्रिंकल कर देते हैं। जब जैसे हमें पता है कि 3-4 दिन कोई चलेगा नहीं, उसके ऊपर यूज़ नहीं करेगा, लेकिन बिल्कुल ही पाउडरी फॉर्म में, ताकि जल्दी अब्जॉर्ब हो जाए अगर लगता है कि थोड़ा डिप्लीट हो गई है। बस दैट इज इट। ऑफ कोर्स कितना साल हो चुकी हैं आपकी छत पर इस तरीके से घास लगे हुए? 2001 में शुरू किया था, जिसमें मेरे ख्याल से 3 बार बदल चुके हैं घास। ये भी अब रेडी है एक्चुअली बदलने के लिए। ओके। इसको भी 4-5 साल हो गए हैं। तो ये जो आपने घास लगा रखी है सभी पार्कों में मिलती है, तो ये कौन सी घास होती है? ये कलकत्ती सिलेक्शन 1 कहते हैं इसको। सिलेक्शन 1 कहते हैं, लेकिन अब की बारी जब मैं लेने जाऊंगी आई विल एक्सप्लोर द मार्केट अ बिट मोर, बिकॉज बहुत और वैरायटीज़ आ गई हैं जो वीड रेजिस्टेंस हैं। बहुत हर साल बहुत कुछ अवेलेबल होने लग गया है। समर्स में तो तकरीबन रोज़ आई हैव अ स्प्रिंकलर, तो स्प्रिंकलर छोड़ देते हैं, बिकॉज पहले तो इतनी पानी में मात्रा में पानी ही नहीं होता जी, दिल्ली की कॉलोनीज़ में कम पड़ता है, तो देन यू यूज़ अ स्प्रिंकलर। बाकी मॉनसून्स में तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ती है, विंटर्स में मौसम के हिसाब से। अब मुझे पूरा अंदाजा है कि दर्शकों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये आइडिया। ठीक है, तो लेकिन आपके ये जो लॉन बना हुआ है इस पर कितने इंच तक मिट्टी है? इसमें मेरे आई थिंक 3 इंच से ज़्यादा मिट्टी नहीं है नीचे, मतलब कि ये पूरा ही गहराई इसकी 6 से 8 इंच है बस। तो बिल्कुल ही इतनी सी जगह है जिसमें इतना खंगर है, फिर शेड नेट है, फिर इतनी सी मिट्टी है और ऊपर घास है। तभी ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये सरवाइव कर पा रहे हैं। ये जब आप पॉटिंग, जो ये क्यारियां बनाई हुई है इस साइड में, इसमें खुराक बहुत अच्छी डली हुई है, गोबर की खाद भी है, बोन मील भी है, तो ये इनका शॉर्ट स्पैन होता है। तो इनको अगर खुराक अच्छी दी जाए तो ये अपनी शॉर्ट लाइफ के लिए, और फिर साल में 2 बारी अच्छे से गुड़ाई करके अच्छे से उसको चेंज कर, द साइड्स को चेंज करते हैं, और 5 से 6 साल में आप घास बदलते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ टिप्स भी चाहूँगी अंत में कि आप कुछ टिप्स दें कि अगर वो अपने छत पर इस तरीके से बना रहे हैं तो उन्हें क्या बातें याद रखनी चाहिए? देखिए जी, सबसे ज़रूरी बात है कि खास करके छत पे आप बाकी बिल्डिंग की सेफ्टी और बाकी कंस्ट्रक्शन, उसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 2001 से 2 इंसिडेंट्स हुए हैं सीपेज के कोनों में, क्योंकि कॉर्नर की टाइल छूट गई थी ऐसे, लेकिन उसका भी अब काउंटर इफेक्ट ये आ गया कि आजकल टाइल्स आती हैं जो कर्व्ड हैं। बिल्कुल। तो आप अगर टाइलिंग करना चाहें वो कर्व टाइल यूज़ कीजिए ताकि कोने में जॉइंट ना आए, तो वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो गई। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर डायरेक्टली आप इस पर सिर्फ शैलो, जैसे ये जो बड़ा चंपा का पेड़ है इसको मैंने पहले गमले में रखा है, कोई भी पेड़ डायरेक्टली आप इसमें नहीं लगाएं, क्योंकि जो बहुत ताकत लेता है, क्योंकि उसकी जड़ 100% डैमेज, वो रास्ता बनाएगी। आप देखते हैं पीपल के पेड़ की जड़ अंदर तक आ जाती है, सारी वॉल को डैमेज कर जाती है। तो कोई भी ऐसा पौधा, ये सब हर्बेशियस हैं, शैलो रूट वाले हैं, जिसकी जड़ें बहुत डीप नहीं जाती, सिर्फ वैसे पौधे अगर डायरेक्टली लगा रहे हैं तो वो लगाइएगा।
बेटर है, कंटेनर गार्डनिंग इज़ मच बेटर। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि जितना छत पर घास लगाने संबंधी जानकारी आपको चाहिए, हमने पूरी कोशिश की है सोनिया जी से लेने की, आपको पूरी जानकारी देने की, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल अपनी छत की सेफ्टी को लेकर अगर बहुत अच्छा सोच रहे हैं और आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि या तो हम या सोनिया जी से आपको ज़रूर वहाँ पर आपको जवाब दिलवाएं। और मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।